नशे में धुत शराबी को गाली देने से मना करने पर शराबी ने युवक पर किया कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, 5 लोग घायल। युवक की हालत गंभीर, लखनऊ हुआ रेफर। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। थाना कटरा बाजार के मौजा शाह जोत के मजरे साई बिलवा में नशे में धुत एक शराबी गाँव के एक युवक को गालियां दे रहा था, जिसका विरोध करने पर व गालियां देने से मना करने पर शराबी व उसके घर वालों ने मिलकर युवक व उसके घर वालों पर कुल्हाड़ी, लाठी, डंडे से हमला कर दिया। इस घटना में युवक व घर के 4 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। उत्तर प्रदेश में कल शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान, सीएम योगी ने किया आगाज। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च शिक्षा विद्यालय में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती जिले के स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। यह राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के भविष्य को आकार देने और प्राथमिक विद्यालयों के समग्र विकास की दिशा में एक प्रयास होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कम साक्षरता दर वाले जिलों को प्राथमिकता दी जाए और राज्य के प्राथमिक स्कूलों को बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाए। बता दें कि स्कूल चलो अभियान की शुरुआत श्रावस्ती से की गई। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है। इसके बाद बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर है। एक अभियुक्त ने कल गोरखनाथ पर हमला करने का प्रयास किया, जिसे पुलिसकर्मियों ने नाकाम कर दिया। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। अभियुक्त को भी चोटें आई हैं। आईपीसी 307 और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। गोरखनाथ मंदिर में हुई इस घटना पर विपिन टाडा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर, ने इस पर बयान दिया। बिजनौर में ट्रैक्टर ट्रॉली में टकराई कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, मां बेटा घायल। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नजीबाबाद में कोतवाली मार्ग पर सोमवार सुबह करीब 6 बजे स्कॉर्पियो कार ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायल बलरामपुर के रहने वाले माँ बेटे हैं। इन्हें बिजनौर जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया है। पति ने पहले पत्नी की आंखों में झोंकी लाल मिर्च, फिर डीजल डालकर लगा दी आग, हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पति सहित ससुराल वालों ने पारिवारिक कलह के चलते महिला के ऊपर डीजल डालकर आग लगाकर मारने की कोशिश की। गंभीर रूप से झुलसी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़िता के भाई ने तहरीर दी है। गोरखनाथ मंदिर में हादसा, एटीएस ने शुरू की जांच, खंगाल रही है विदेशी कनेक्शन। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमला होने के बाद देर रात एटीएस ने भी जांच की कमान संभाल ली। एटीएस व पुलिस टीम आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के घर पहुंची और उसके पिता व अन्य परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। एटीएस उसका विदेशी कनेक्शन भी तलाश कर रही है। वह पता कर रही है कि आरोपी के पास पासपोर्ट था या नहीं, कभी वह विदेश गया था या नहीं। साथ ही उसके मोबाइल व लैपटॉप के आईपी एड्रेस से विदेशी लोगों से बातचीत या फंडिंग आदि की जांच भी की जा रही है। आरोपी कौन कौन सा ऐप, मोबाइल और लैपटॉप यूज करता था, इसकी भी जांच हो रही है। वहीं घटना की सूचना एनआईए को भी दे दी गई है। धार्मिक स्थल व किताबों में आग लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, तनाव के बाद एफआईआर हुई दर्ज। अमरोहा में असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल में आग लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। धार्मिक किताब को भी आग के हवाले कर दिया। घटना से एक वर्ग के लोगों में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई और हालत संभाली। एएसपी और सीओ सिटी ने मुआयना भी किया। प्रतापगढ़ में तहसील कर्मी की पीट कर हत्या के आरोप में सीएम योगी ने एसडीएम को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। कर्मचारी के बेटे की तहरीर पर एसडीएम 4 लोगों के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रतापगढ़ में नायब नासिर की पिटाई से मौत के मामले में सीएम योगी ने गंभीरता दिखाते हुए वहां के एसडीएम को निलंबित करने का आदेश दिया है। बुलडोजर का खौफ, जौनपुर में 50,000 के इनामी ने एसपी सिटी दफ्तर में किया सरेंडर। योगी सरकार की पुलिस का एनकाउंटर और बुलडोजर का खौफ साफ नजर आ रहा है। जौनपुर में सोमवार को 50,000 के इनामी शातिर रवि तिवारी ने एसपी सिटी ऑफिस पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उसके घर बुलडोजर लेकर टीम पहुंची थी। सुल्तानपुर और जौनपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बने 50,000 के इनामी अपराधी रवि तिवारी उर्फ वीर तिवारी ने पुलिस एनकाउंटर के खौफ से सोमवार को एएसपी सिटी के दफ्तर में पहुंचकर खुद ही सरेंडर किया।
गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर पीएसी के 2 जवानों पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी आईआईटी मुंबई में केमिकल इंजीनियरिंग कर चुका है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के बाहर पीएसी के 2 जवानों पर धारदार हथियार से हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बता दें कि 2015 में आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग कर चुका आरोपी मुर्तजा रविवार शाम धारदार हथियार लेकर गोरखनाथ मंदिर पर तैनात पीएसी के 2 जवानों पर हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद वह सड़कों पर दौड़ता रहा, जिससे पब्लिक और पुलिस वाले उसे देखकर भागते रहे। इस बीच मुर्तजा ने अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया। भाजपा एमएलसी यशवंत सिंह को अपने बेटे विक्रांत सिंह ऋषु को मऊ आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारना महंगा पड़ गया। भाजपा ने यशवंत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। आजमगढ़ मऊ स्थानीय निकाय पदाधिकारी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ अपने बेटे विक्रांत सिंह ऋषु को निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतारना भाजपा एमएलसी यशवंत सिंह को भारी पड़ गया। चुनाव लड़ाने व प्रचार प्रसार करने की शिकायत पर उन्हें 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। 1857 और 1947 से भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं मुसलमान। हिजाब विवाद पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के पदाधिकारी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने हिजाब विवाद पर हवाला देते हुए कहा कि धार्मिक परंपराओं पर खतरे के हिसाब से मुसलमानों के लिए 1857 और 1947 से भी बुरा दौर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक पदाधिकारी ने कहा कि भारतीय मुसलमान अपनी धार्मिक परंपराओं को लेकर 1857 और 1947 से भी अधिक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। AIMPLB के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने मुसलमानों खासकर महिलाओं से अपील की कि वह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा के झांसे में न आए। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाली टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तर्ज पर मदरसा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तर्ज पर मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित होगा। प्रदेश सरकारी मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों में अब मदरसा प्रबंधक सीधे अपने स्तर पर रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान से बातचीत में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार जावेद ने जानकारी दी। योगी सरकार 2.0 का खौफ, बाबा के बुलडोजर से डरे सपा नेता ने खुद तोड़वाया कोल्ड स्टोर का कब्जा। योगी सरकार 2.0 बनते ही बाबा का बुलडोजर अपराधियों के अवैध अतिक्रमण पर कहर ढा रहा है। इसी बुलडोजर से डरे एक सपा नेता ने अवैध कब्जा कर बनाए हुए अपने कोल्ड स्टोर को खुद ही लेबर लगाकर तोड़वा दिया। 2.0 बनते ही बाबा का बुलडोजर अपराधियों के अवैध अतिक्रमण पर कहर ढा रहा है। इसके चलते प्रदेश में गलत काम करने वाले हर शख्स में बुलडोजर का डर बैठ गया है। इसी बीच बाबा के बुलडोजर से डरे एक सपा नेता ने अवैध कब्जा कर बनाए हुए अपने कोल्ड स्टोर को खुद ही लेबर लगाकर तोड़वा दिया है। फतेहपुर के प्रॉपर्टी डीलर ने चांद पर खरीद ली 1 एकड़ जमीन, नागरिकता भी मिली। फतेहपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर ने चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीद ली है। यही नहीं, उन्हें चांद की नागरिकता भी मिल गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खबर देखकर उन्हें ऐसा करने का ख्याल आया था। फतेहपुर के प्रॉपर्टी डीलर डिकेश कुमार ने चांद पर 1 एकड़ जमीन खरीद ली है। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया है। लूना सोसाइटी इंटरनेशनल से ऑनलाइन डीलिंग के बाद उन्हें जमीन के पेपर और चांद की नागरिकता मिल गई है। फतेहपुर दुआबा क्षेत्र के किसी व्यक्ति के चांद पर जमीन खरीदने पर यहां के लोग हैरान हैं। शिवपाल को डिप्टी स्पीकर बनाने की अटकलों से समाजवादी पार्टी में बेचैनी। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाए जाने की अटकलों से समाजवादी पार्टी में बेचैनी दिखने लगी है। अखिलेश के चाचा को भाजपा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पद से नवाज सकती है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाए जाने की अटकलों से समाजवादी पार्टी में बेचैनी दिखने लगी है। अलीगढ़ में किसान की गोलियों से भूनकर हत्या, जानिए क्या था विवाद। यूपी के अलीगढ़ जिले में एक किसान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हत्या के मामले में 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के इगलास थाना क्षेत्र में रविवार मध्य रात्रि खेत पर सो रहे एक किसान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे 15 बीघा खेत को लेकर चल रही मुकदमे की रंजिश को कारण बताया जा रहा है। पुलिस ने एक हमलावर को हिरासत में ले लिया
लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के बेटे ने 3 लोगों को पिता की हत्या के आरोप में नामजद किया है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।